Good morning, students. You all are welcome on the platform of जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप. लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को भी देखा था हम लोगों ने. आज हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक के ये जो पेजेस हैं वो आपके सामने हैं. ठीक है, हमने सबसे पहले ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी और ये मैंने बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राइगोनो एंड मेट्रॉन से मिलकर के बना है. ठीक है, ट्राइगोनो एंड मेट्रॉन से मिलकर के बना है. और साथ ही साथ में मैंने एंगल के बारे में भी बताया था कि ये इनिशियल साइड होती है और ये टर्मिनेटिंग साइड या फाइनल साइड होती है. दोनों के मिड में जो एंगल बनता है, जो यहाँ पर एंगुलर चेंज होता है, उसी को थीटा के थ्रू डिनोट करते हैं. ठीक है, ये मैंने बताया था कि ये इनिशियल लाइन, ये क्या है, इनिशियल साइड या लाइन है. ठीक है, और ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग साइड है. ठीक है, और इनके मिड में जो एंगल बनेगा, इसे एंगल हम क्या बोलेंगे, थीटा बनेंगे. अब ये एंगल जो है ये एंगुलर चेंज है. ठीक है, कौन सा चेंज है, एंगुलर चेंज है. अगर हम इसमें अगर इनिशियल लाइन ये हो जाए, ये फाइनल लाइन ये हो जाए, तो आप देख सकते हो कि इस बार जो एंगल थीटा आएगा, सपोज करो ये ओ ए है और ये ओ बी है. ठीक है, तो इस बार जो एंगल मेजरमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है ना. क्या है, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज ऑलवेज एंगल मेजरमेंट नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजरमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये आपका क्लॉकवाइज है तो एंगल मेजरमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा. बात क्लियर है आप सभी को. ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एंगल जो मेजरमेंट है, यहाँ से देखिएगा, एंगल जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको बताया था डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट में होता है. ठीक है, और यहाँ से डिग्री मेजरमेंट भी गिवन है यहाँ पर, और आगे चल कर के हम रेडियन मेजरमेंट भी देखेंगे. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होता है. अब फर्दर अगर हमें डिग्री को भी आगे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है तो ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 60 मिनट के इक्वल होता है. ठीक है, और 1 मिनट का जो वैल्यू होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है. ठीक है, यहाँ पर बुक में भी अपने को गिवन है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. क्लियर है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने डिग्री और रेडियन मेजरमेंट जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है, और मैंने आपको रेडियन मेजरमेंट में भी ये चीज़ बताई थी. ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताया था, क्या बताया था, कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है ना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में जो रेडियस है आर, ये 1 यूनिट है ना, और ये रेडियस आर भी किसके इक्वल है, आर इक्वल्स टू 1 यूनिट के इक्वल है, और ये जो यहाँ पर आर्क कट हुआ है ये भी 1 यूनिट के इक्वल है. तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा 1 रेडियन के इक्वल. ठीक है, साफ तौर पे यहाँ बोला गया है, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है 1 यूनिट सर्किल, अगर आर्क का लेंथ जो है वो 1 यूनिट है तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन के इक्वल बनेगा. क्लियर है. अगर हम इसे क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यहाँ से देखिएगा, इसमें ये बोला गया है कि हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है तो पॉजिटिव आया है, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. ठीक है, तो 1 रेडियन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि यूनिट सर्किल और यूनिट आर्क के थ्रू सेंटर पे जितना भी एंगल बनेगा उसका रेडियन वैल्यू कितना होगा, 1 के इक्वल होगा. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था. ठीक है, इसके बाद में
ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर की थी, क्या कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया था क्या, यहीं से देख लेते हैं क्या बताया था मैंने आपको, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, है ना। आर्क इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, आर्क को एल से लिख देते हैं, एंगल को थीटा से लिख देते हैं, और रेडियस को किस से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब सुनिएगा कि इससे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर L इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट के इक्वल है, R भी अगर 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है 1 इक्वल्स टू थीटा इंटू 1, तो थीटा भी किसके इक्वल आएगा, 1 यूनिट, मतलब 1 रेडियन के इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हमें क्या गिवन है। ये जो टेबल है, अब देखिएगा रिलेशन बिटवीन, यहाँ से गिवन है रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखिएगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड क्या, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, है ना। मैंने आपको बताया था रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन, क्या बताया था मैंने आपको, डिग्री एंड रेडियन, है ना, रेडियन मेजरमेंट। अब देखिएगा ये रिलेशन जो है मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होगा, ये होगा 360 डिग्री के इक्वल। जस्ट पाई का डबल किया 2 पाई, तो डिग्री में भी 180 से क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन तो हमने निकाला है, ठीक है, लेकिन सपोज करो मुझे बोला जाए कि 1 रेडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 रेडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द डिग्री वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, फाइंड द डिग्री वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको बोला जाता π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते थे, π/3 इंटू यहाँ करते थे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, ताकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए, आंसर आए कितना, 60 डिग्री के इक्वल। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट आ जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार हमें कन्वर्ट करना है 1 रेडियन को किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 1 तो लिखूंगा ही, लेकिन इस बार क्या आएगा आपके पास, 180 डिवाइड बाय क्या आएगा आपके पास, पाई आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है कि पहले वाले केस में पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन यहाँ पर पाई कैंसिल आउट होने के लिए नहीं है, यहाँ पे ओनली 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इस पाई को 22/7 के इक्वल लिखना पड़ेगा, ताकि क्या रहेगा, हमारा जो आंसर है वो आगे प्रोसीड हो सके। तो जब कभी भी आपके पास 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन ऐसी वैल्यू आए, तो आपको 180 अपॉन पाई तो करना ही है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और इससे क्या होगा, इससे हमारी वैल्यू जो है आगे सॉल्व आउट हो जाएगी। तो ये अपने पास आएगा 22/7, 7 आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये अपने को मिलेगा 90 अपॉन 11 इंटू 7, 90 अपॉन 11 इंटू 7, ठीक है। अब देखना भाई यहाँ से
इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, ठीक है। अब 9 इंटू 7 ये अपने पास आएगा 630 डिवाइड बाय क्या 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 630 में 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 11 5 जा 55 है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ अपने को मिलेगा कितना 8 है ना, 8 मिलेगा, 0 यहाँ पे आएगा। अगेन 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, यहाँ बचेगा कितना 3, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि 3 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 57 तो अपने पास डिग्री में आ गया, क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी डिग्री में रिमेनिंग बचा है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, 3 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू क्या लिखेंगे भाई 60 लिखेंगे, तो ये अपने पास कितना आएगा 180, क्या मिलेगा अपने को, सॉरी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा मिनट आएगा। तो 57 डिग्री तो आ गया, अब नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो अगेन हम डिवाइड करेंगे किसको, 180 मिनट को 11 से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 180 मिनट को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 11 1 जा 11, ठीक है। यहाँ पर 7 आएगा 0, 11 6 जा है ना। अब आप देखो 57 डिग्री तो आ ही चुका है जो कि पहले था। अब यहाँ से 11 6 जा 66 आएगा, रिमेनिंग बचेगा कितना 4, तो ये 16 जो है वो मिनट, मतलब 57 डिग्री 16 मिनट है ना, 16 मिनट। अब ये जो आपके पास 4 बचा है ये भी किस में है, मिनट में है। अब इस 4 को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस 4 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिएगा 4 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 60 सेकेंड है ना। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 240 है ना, 240 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा। तो अभी तक हमारा जो आंसर आ चुका है वो क्या आंसर आया है, 57 डिग्री 16 मिनट। अब सेकंड में क्या आंसर आएगा, 240 अपने पास सेकंड्स पड़े हैं, इसको अगेन हम 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमें मिलेगा कितना, 11 2 जा 22, ठीक है। अब रिमेनिंग बचेगा 2 और यहाँ आएगा 0, ये भी अपने पास सेकंड में है। अब देखिएगा डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड है ना, सेकंड जो है वो अपने आप में बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 11 2 जा यहाँ पर लगभग यहाँ 20 है, माना मैंने 20 है, बट सेकंड जो है वो बहुत ही छोटा वैल्यू हो जाता है। तो हम यहाँ पर 2 या फिर 1 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो होगा वो 11 2 जा 22। तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा किसका, 1 रेडियन इज नथिंग बट 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स के इक्वल। क्लियर है भाई ये आपको चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम देख भी लेते हैं कि हालांकि इन्होंने वैल्यू जो है वो 2 डिजिट तक ही यहाँ पे निकाला है, 57 डिग्री एंड 16 मिनट तक है ना। हमने सेकंड भी निकाला, 57 डिग्री 60 मिनट एंड 22 सेकंड तक। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है क्या 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखिएगा फिर से वही मेथड सॉल्यूशन में हम जाएंगे, ठीक है। तो वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री,
तो 6 रेडियन का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा, 6 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, फिर से पाई से पाई कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 और 7 चला जाएगा कहाँ पे, न्यूमरेटर में। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, अगेन 2, ये आपके पास आएगा 90, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से ये आपके पास यहाँ से यहाँ पे आएगा आपके पास 11 और न्यूमरेटर में आएगा 90। अब हम क्या करेंगे, 6 इंटू 90 इंटू 7 630 डिवाइड बाय कितना, 11। ठीक है, अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से वही अपना मेथड, इसको डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा 0 6 3 जा 18 पावर 1 6 6 जा 36 प्लस 1 कितना 37, 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब इसे सॉल्व करने के लिए वही मेथड, सबसे पहले डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 11 3 जा 33। ठीक है, रिमेनिंग आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पे आएगा 8, 11 4 जा 44, है ना। यहाँ से अपने को मिलेगा 4, 0 आ जाएगा, फिर 11 3 जा कितना मिलेगा, 33 मिलेगा, यहाँ बचेगा 7। अब 7 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, मींस 343 डिग्री तो हमारे पास आ गया है। अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स एंड सेकंड्स में। ठीक है, तो वही तरीका 7 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से देखिएगा 7 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में ना, तो हमारे पास 7 ये जो वैल्यू है 7 डिग्री जो आएगा वो 7 इंटू 60 मिनट, मतलब यहाँ से आपको पता होगा कि 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, तो 7 इंटू 60, तो ये अपने पास आएगा 420 मिनट के इक्वल। ठीक है, 7 6 जा 42। अब हम अगेन डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 343 डिग्री तो आ ही चुका है। अब 420 मिनट को डिवाइड करेंगे अगेन 11 से, तो आएगा अपने पास क्या, 11 3 जा 33। क्लियर है आपको, 11 3 जा 33, 42 माइनस का होगा 33, तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगेन 90 है तो 11 8 जा 88। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2। अब आप देख सकते हो ये तो अपने पास आ गया किस में, 343 डिग्री एंड 38 मिनट्स। अब अगेन 2 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 120 के इक्वल, है ना। तो ये अपने पास 120 सेकेंड। अगेन डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 343 डिग्री 38 मिनट तो आ गया है। अब हमें सेकंड में वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 120 और 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि 120 और 121 लगभग एक दूसरे के इक्वल हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि डिग्री अपने आप में बड़ा वैल्यू है, मिनट उससे छोटा है, सेकंड सबसे छोटा है, तो सेकंड बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, क्योंकि जैसे वैल्यू छोटी होती जाती है तो एक आप देख सकते हैं 121 में 1 सेकंड का फ़र्क है, 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो हम उसको लगभग अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये डिवाइड होगा वो 11 टाइम्स होगा। मींस हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर क्या आएगा कि हमारे 6 रेडियन का जो वैल्यू होगा वो होगा किसके इक्वल, 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स के इक्वल।
मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, ये आपको सॉल्व करने हैं। एक तो आपको 7 रेडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक आपको 5 रेडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक आपको 11 रेडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है अप टू सेकंड्स तक। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना, है ना। इसमें तो एक आधा एग्जाम्पल दे रखा था। अब देखिए, अभी हमने सीखा अभी हमने क्या सीखा कि रेडियन को जो है वो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी का क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू दी रेडियन मेजरमेंट, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। हमें बोला गया है कि 40 डिग्री एंड 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अब हमें करना क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हमें इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर कंप्लीट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्ट मिनट और रेडियन का कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट सेकंड और रेडियन का कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में, डिग्री को आफ्टर दैट रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। अब देखिएगा, यहाँ से मुझे यहाँ पे बोला गया है कि गिवन दैट 40 डिग्री एंड 20 मिनट। अब देखिएगा, इस 20 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, बिकॉज डिग्री बड़ा वैल्यू है, मिनट छोटा वैल्यू है। तो ये भी आपके पास डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो अपने को मिलेगा 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास कितना मिलेगा ये मिलेगा 1/3। सॉल्व करेंगे, कंप्लीट वैल्यू डिग्री में है, सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 4 3 जा 12, मतलब 120 + 1, तो ये आएगा 121 डिवाइड बाय 3 किसके इक्वल, डिग्री के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी तक ये रेडियन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। बिकॉज वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 121 डिवाइड बाय 3, है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, रेडियन के इक्वल। सॉल्व करेंगे तो 121 पाई, ठीक है, और 18 3 जा 54, तो 540, और फाइनल आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। चेक कीजिए, यही अपना आंसर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना, यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है कन्वर्ट 6 रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट। तो जस्ट पहले मैंने अभी आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। 6 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इजी है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है,
एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच अ सेंट्रल एज ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 centimeter. Find the radius of a circle in which central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 centimeter. तो अब देखिएगा हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। आप चाहें तो बुक भी पास में रख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगता रहे, ठीक है, कि हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है लेंथ ऑफ आर्क एल, ये हमें गिवन है 37.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। और एंगल क्या है, थीटा, ये हमें गिवन है 60 डिग्री के इक्वल। मतलब कुछ सीन ऐसा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस r यूनिट हम मान लेते हैं, ठीक है, और एंगल जो है वो 60 डिग्री गिवन है, और ये जो लेंथ है वो हमें 37.5 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, ठीक है। ये आर्क की लेंथ, ये सेंटर क्या है, O है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस जो है, रेडियस r का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियस r का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, है ना। लेंथ, आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस इंटू एंगल होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एंगल होगा वो आपका रेडियन में होगा। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन के इक्वल। मैंने आपको बताया था कि L का वैल्यू 1, R का वैल्यू 1, तो थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन आता था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से L का वैल्यू तो हमें गिवन है 37.5, R हमें फाइंड आउट करना है, थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, π/3 के इक्वल है। तो R का वैल्यू आएगा 37.5 इंटू 3 डिवाइड बाय क्या, पाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर जो है वो यहाँ पर रेडियन में ही गिवन है यहाँ पर, या फिर उसको कन्वर्ट किया गया है। बिल्कुल इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो पाई का जो वैल्यू है ना, पाई का जो वैल्यू है वो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से पाई का वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे किसके इक्वल, यहाँ से देखिएगा पाई का वैल्यू जो है R इज इक्वल टू 37.5 इंटू 3, ये अपने पास आएगा 22, 7 जाएगा न्यूमरेटर में। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ से कि ये कैंसिल आउट किससे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 11 से हो रहा है। तो 11 2 ज़ा 22, यहाँ 11 3 ज़ा 33, रिमेनिंग बचेगा 5। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3.5 के इक्वल। क्लियर है। 11 से कैंसिल आउट किया, 11 3 ज़ा 33, 5 रिमेनिंग बचा, तो 11 5 ज़ा 55। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये अपने पास क्या आएगा, 3.5 इंटू 21 डिवाइड बाय किसके, 2 के इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 3.5 इंटू 21 को, तो वैल्यू देखिएगा कितना मिलता है, 35 इंटू 1, तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना 35 इंटू 1 तो 35, 5 आएगा, पावर 3 जाएगा, 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 3 73, 73 और
डिवाइड बाय 2, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर एक प्लेस छोड़ करके। अब इसका हाफ करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड करने पर 2 3 जा आपको मिलेगा कितना, 6 मिलेगा, 2 3 जा आपको 6 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 रहेगा, फिर करेंगे अब हम क्या करेंगे, 2 6 जा 12, अगेन 1 रहेगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर 15 रहेगा, तो 2 7 जा 14, 14 के बाद में 1 रहेगा, तो 2 5 जा 10, पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये किसके इक्वल, सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। देख सकते हैं हम यहाँ से 35.75 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, है ना। क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 4, वो हमें क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें गिवन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, ठीक है। अब देखिएगा, एक वॉच है ना, वॉच हम मान लेते हैं यहाँ से इस तरीके से सर्कुलर शेप में है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मिनट हैंड है किसी वॉच का, और इसकी लेंथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में ये बोला गया है, हाउ डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में इसका जो टिप है वो कितना मूव करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 40 मिनट्स के बाद में ये जो टिप है वो कहीं यहाँ पे आया है ना, हालांकि यहाँ पे आएगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा रहेगा। रीज़न क्या है, रीज़न मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सेंटर का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद में इसके आर्क की जो लेंथ है वो भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये ओ है, रेडियस इसकी कितनी होगी भाई, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, ठीक है। क्या है हमने गिवन, गिवन है यहाँ पे, गिवन है रेडियस, या फिर हम बोल सकते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट डिस्टेंस covered by minute hand equals to L सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल एट सेंटर बाय आर्क L दैट इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इक्वल्स टू कितना गिवन है, 40 मिनट, है ना। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 240 डिग्री का, ठीक है। 1 मिनट में कोई भी मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में क्या बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। बोले सर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, हमें क्या पता चलेगा, अभी समझाता हूँ आपको।
पहले आप ये देखिए 1 मिनट इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर 6 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 40 मिनट दे रखा है, तो 40 मिनट के अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा 240 डिग्री के इक्वल, है ना। 240 डिग्री, 40 मिनट में कितना 240 डिग्री, और अगर हम इसे कन्वर्ट करें रेडियन में तो 240 डिग्री इंटू क्या आएगा भाई, पाई अपॉन 180 डिग्री, है ना। क्योंकि हमें पता होता है कि जो एंगल होता है वो हम रेडियन फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो हमें सेंटर में एंगल मिलेगा 4 पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल। चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, 4 पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल, ठीक है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एंगल जो है वो 40 मिनट में जनरेट हुआ है, तो 40 मिनट में कितना 240 डिग्री, बिकॉज 1 मिनट में 60 डिग्री। अब 4 पाई बाय 3 रेडियन हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेडियन वैल्यू है किसकी, एंगल की जो सेंटर में बनी है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, ठीक है। वी नो दैट आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, है ना। तो आर्क का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से कितना गिवन है, हमें आर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आर्क का वैल्यू रेडियस इनटू एंगल होगा, रेडियस हमें गिवन है 1.5 इंटू एंगल आएगा हमारे पास 4 पाई बाय 3, है ना। तो ये L का वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ से 22/7 भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन इसमें पाई का वैल्यू बोला गया है कि 3.14 हमें यूज़ में लेना है। तो यहाँ से देखिएगा 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाय कितना आएगा, 3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 इंटू 4 इंटू 3.4, 0.5 इंटू 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 2 के इक्वल। तो 2 इंटू 3.4 दैट इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क आएगा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क आया ये कितना आया 6.28 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा, ठीक है। चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आर थीटा, है ना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। 3 में से कोई 2 वैल्यू गिवन होती है, एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक वॉच में जो मिनट हैंड है ना, सपोज करो ये अपने पास मिनट हैंड है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। तो ये एंगल कितना होता है भाई 90 डिग्री का, है ना। और आप जानते हैं कि मिनट हैंड 12 से 3 में आने पर कितने मिनट का टाइम लेता है, तो 15 मिनट का टाइम लेता है। तो 15 मिनट में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री डिवाइड बाय 15। तो अपना जो आंसर आएगा वो 6 डिग्री के इक्वल आएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।